हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, नमस्ते दोस्तों। आज से हमारी शुरू हो रही है एडवांस सेल्फ लव प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस आप लोगों की जो मैंने कम्युनिटी में डाला था कि 11 डेज़ की लेकर आओ या 21 डेज़ की या 15, तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा वोट 21 डेज़ के लिए दिए हैं। तो आप लोगों के साथ और सिर्फ आपके लिए 21 डेज़ की ये ब्यूटीफुल सी प्रैक्टिस डिज़ाइन करी है। तो चलिए आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और वीडियो मॉर्निंग के टाइम पर आ जाएगा। 12 बजे 12:30 बजे तक वीडियो आ जाएगा। जो प्रैक्टिस आपकी बताई जा रही है आपको उसी पल से वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है और आने वाले अगले दिन की वीडियो तक वो प्रैक्टिस चालू रखनी है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिसेस पूरे 21 डेज़ तक लेकर जानी है वो मैं वीडियो में बता दूंगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको फॉलो भी करना है। जो लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, यानी छोटे बेसिक लेवल से, वो लोग भी इस प्रैक्टिस को, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप इस प्रैक्टिस को करके निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी होगी। आप काफ़ी हद तक हील हो चुके होंगे। साथ ही साथ आप ना प्यार को अट्रैक्ट कर चुके होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव हैं रिलेशनशिप को लेकर, अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो कुछ टाइम के लिए उन परेशानियों को 21 दिन के लिए साइड में रख दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, परेशानियां हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस फॉलो कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब आप इस प्रैक्टिस तक निकलेंगे, आपने वो एनर्जी इतनी हाई हो चुकी होगी कि जो आपकी ये सेल्फ लव वाली एनर्जी है ना, वो उस चीज़ों में शिफ्ट हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके जॉब एरिया अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा होने लग जाएगा। तो ये चीज़ हील होनी खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पूरे 21 डेज़ तक। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें लेकर बैठेंगे आगे आने वाले डेज़ में। आप एक नोटबुक, ठीक है, एक पेन, कलरफुल पेन का यूज़ कीजिएगा हो सके तो। साथ ही साथ आप एक प्यारा सा कोई मिरर, आप छोटा सा कोई मिरर ज़रूर ले लीजिएगा अपने लिए, या फिर घर में कोई मिरर है वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक स्टोन भी लेकर रखना है अपने साथ। जैसे जादू प्रैक्टिस में मैजिक का स्टोन था, ऐसा ही अगर वो स्टोन आपके पास है तो कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप आज ही कहीं ना कहीं से कोई भी छोटा सा स्टोन आप ले लेना। वो स्टोन बस इतना हो कि वो नुकीला ना हो और ज़्यादा बड़ा ना हो, इतना हो कि आपकी मुट्ठी में आ जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो। ठीक है, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी जो जो मैं आपको गाइड करूं, जैसी जैसी चीज़ें आपको बताऊं, वैसी वैसी चीज़ें आपको करती जानी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर से शेयर करेंगे ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी क्योंकि ये प्रैक्टिस आप अकेले नहीं कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। तो इस सब चीज़ में हम सब मिलकर इस प्रैक्टिस को करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस को पूरी फीलिंग के साथ कीजिएगा। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ, रिज़ल्ट मिराकुलस वाले करने वाले हैं, मिराकुलस वाले, एकदम शॉकिंग वाले। तो चलिए आज की प्रैक्टिस डे फर्स्ट, और आज की प्रैक्टिस का नाम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल्फ लव की, कि सेल्फ लव होता क्या है, एक लाइन में बताने की कोशिश करूँगी। जो लोग नए हैं आप में से वो लोग समझें। सेल्फ लव का मतलब होता है आत्म प्रेम, यानी खुद से जुड़ना। एक्चुअल में हम सेल्फ लव में अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमको भगवान ने इस सृष्टि में क्यों भेजा है। हमारा मेन मोटिव ये रहता है। साथ ही साथ हम अपने आप को एक्सेप्ट भी करते हैं, पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। यानी जो चीज़ें हम बाहरी रूप से सामने वाले से मांगने की कोशिश करते हैं कि आप हमें प्यार दीजिए, आप हमारी केयरिंग, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बढ़ने लग जाती है।
जब हमारे अंदर बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को दें। हमारे अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी भर गई हैं, तो ऐसा लगता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, हम दूसरों को वो प्यार दें, हम दूसरों को मोटिवेट करें, हम दूसरों को पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, ये सेल्फ लव का मतलब है। खुद से जुड़ना, खुद को जानना, खुद की केयरिंग, खुद की पैम्परिंग, खुद का ख्याल, खुद की ओर, ये चीज़ें। अब बात करती हूँ आज की प्रैक्टिस की। जैसे कि आज की प्रैक्टिस का नाम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आज की शुरुआत मैं इसी से कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शुरुआत के दिनों में आपको ऐसी प्रैक्टिस दूँ ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के फ़ायदे पहले सुन लीजिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के फ़ायदे ये हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस रहता है आपको, तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होने लग जाएगा, यानी वो निकलने लग जाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, यानी आप अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसके प्रति आपके अंदर जागरूकता पैदा हो जाएगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट्स करते चले जाओगे, यानी उसको आगे बढ़ाते चले जाओगे। आपको मज़ा आने लगेगा पॉजिटिव बोलने में, पॉजिटिव सोचने में। जिन लोगों की आदत ये होती है ना कि पॉजिटिव नहीं बोला जाता, पॉजिटिव नहीं सोचा जाता, तो ये फ़ायदे आपको होने वाले हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के। यानी एक्चुअल में आप समझ जाइए सेल्फ टॉक के। सेल्फ टॉक का क्या मतलब है, अब ये समझिए। सेल्फ टॉक का मतलब होता है स्वयं से बातें करना। क्या स्वयं से बातें करने का मतलब ये होता है कि हम बुदबुदाएं एक दूसरे, अपने आप से हम बुदबुदाने लगे? नहीं। सेल्फ टॉक का मतलब एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं अपने आप को लेकर कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, मैं इस दुनिया में आने के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के काम के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, पता नहीं मेरा नसीब कैसा है, भगवान मेरा भाग्य कहाँ सो रहा है, भगवान मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। जो आपकी रील आपके दिमाग में अपने प्रति ये चलती रहती है, इसी को कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक्चुअल में आप अपने आप से अंदर ही अंदर इस तरह की जब बातें करते हैं तो आप अपने आप को यही दे रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो आपके अंदर ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि देखो, जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना, तो अगर हम जैसे कि रिलेशनशिप में मोस्टली पर्सन एक दूसरे से डेली बात करते हैं। जब डेली बात करते हैं और पॉजिटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव रहना भी शुरू कर देते हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर वो नेगेटिव करते हैं तो उनका रिश्ता नेगेटिव होता चला जाता है। ऐसे ही जब आप इस तरह की बातें करते हैं, अपने आप को कोसने की, अपने आप को इस तरह की क्रिटिसाइज़ करने की, तो भगवान आपको और भी ऐसी चीज़ें देता है कि आप अपने आप को कोसें, क्योंकि ये लॉ ही ऐसा है, जो आप होते हैं आपको वही दिया जाता है। तो आज से आपको अपनी ये अंदर ही अंदर चलने वाली सेल्फ टॉक बदलनी है। बदलनी कैसे है? बहुत ही ईजी सी आपको मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ। ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन में कम से कम 3 बार फॉलो करनी है। ठीक है, 3 बार आप फॉलो करोगे और ध्यान से अवेयरनेस के साथ तो आपको करनी है कि हाँ, मुझे अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है। मॉर्निंग के समय में आप जो भी चीज़ फॉलो करते हैं आप कीजिए। आप अपने जो भी काम करते हैं आप कीजिए। उन कामों में रहते हुए आपको अपने आप से ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके दिमाग में क्या थिंकिंग चल रही है, क्या थॉट्स चल रहे हैं। जब आप ये देख लेंगे तब आपको ये खुद से पूछना है। देखो, मैं ये पूरा बता रही हूँ आपको एज इट इज़ ऐसे ही करना है। आपको खुद से पूछना है, मैं क्या सोच रही हूँ। आपका मन आपको जवाब देगा, मैं ये सोच रही हूँ। फिर आपको खुद से दूसरा सवाल ये करना है, क्या ये पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो ये कहना है कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। जो नेगेटिव मैं सोचूंगा या सोचूंगी वही मैं बन जाऊंगी और वही मेरी ज़िंदगी हो जाएगी। तो अभी मुझे पॉजिटिव सोचना है। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस चीज़ को रिप्लेस कर दो पॉजिटिव में। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, भगवान मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, तो उसी पल में आपको खुद से कहना है, क्या सोच रही हूँ,
क्या मैं अपने दिमाग में चला रही हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको पता चल गया, फिर आपको कहना है नहीं, मेरा काम बनेगा, भगवान मेरे साथ है, मेरा काम बनेगा, भगवान मेरे साथ है। इस तरह से, ठीक है। ये आपको पूरे दिन में 3 बार करना है। इसको कहते हैं खुद की चेकिंग करना। इससे आपके अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ ये तो आपको करना ही है, पूरे दिन में 1 बार आपको शीशे के सामने जाना है और वहाँ पर जाकर खुद से ऐसे बातें करनी है जैसे आप किसी दूसरे इंसान से बातें करने आए हैं। जैसे आप किसी अपने दोस्त से या करीबी इंसान से बात करते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से बात करनी है। कैसे हो? और ये आपको करना है रात को सोने से पहले। समझ गए? रात को सोने से पहले कैसे हो, कैसा गया आज का दिन, अच्छा गया या बेकार गया। आपको खुद को ऑनेस्ट तरीके से बताना है कि हाँ, मेरा इतना दिन अच्छा था, इतना दिन ये अच्छा हुआ। अच्छी चीज़ें आप अपने आप को गिनाओगे कि आपके पूरे दिन में ये चीज़ें अच्छी हुई। अगर कोई बुरी चीज़ें हुई तो वो भी आप अपने आप को बताओ और कहो फिर कोई बात नहीं, कल का दिन आज से भी ज़्यादा बेस्ट जाएगा। ठीक है, हम कल और भी ज़्यादा बेस्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन इंसान हूँ। आपको खुद से शीशे में देखकर ये बात बोलनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। इस तरह से आपको कुछ ये अफर्मेशन कहनी है और फिर आप इस तरह से बात करके आप अपने आराम से अपने सोने जा सकते हैं। जो भी आपके काम है आप वो कर सकते हैं। ये सेल्फ टॉक आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपको अंदर से बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ऐड करेगी। और ये आपको पूरे 21 डेज़ तक लेकर जानी है आज की प्रैक्टिस। तो ये थी आज की मैजिकल प्रैक्टिस। बने रहिए इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में और अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए। वादा करती हूँ आप बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।